नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज आपके साथ। मैं हूं राहुल अवस्थी और इस वक्त हमें जयपुर के सुशीलपुरा इलाके में ये वो इलाका है जो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा और चर्चा का विषय कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, ऐसा नहीं है। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि यहां पर पीलिया फैला, एक के बाद एक परिवार पीलिया से जूझते दिखाई दिए। 129 मामले पीलिया के सामने आए और ये पूरा इलाका पीलिया की चपेट में था। सवाल पूछा गया कि आखिर पानी की सप्लाई यहां पर सही ढंग से क्यों नहीं होती, क्या वजह है पीलिया की। कई लोगों का और कई आला अधिकारियों का यह कहना था विभागों के कि यहाँ के लोग साफ सफाई नहीं रखते, यानी कि लोगों के ऊपर बात डाल दी गई, यानी सैनिटेशन यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है। तमाम खास मेहमान मेरे साथ इस बीच जुड़ेंगे। कांग्रेस से प्रतिनिधि मेरे साथ होंगे, सुशील गुर्जर साहब मेरे साथ होंगे, दशरथ सिंह जी होंगे, शंकर जाजोरिया साहब होंगे, सिकंदर जी होंगे, बीजेपी से महेंद्र यादव साहब होंगे, मीना यादव जी मेरे साथ जुड़ेंगी, पूर्व पार्षद हैं बीजेपी की। सबसे पहले मैं महेंद्र जी आपके पास में आता हूं क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है। आप मुझे सबसे पहले ये चीज समझाइए कि इस इलाके में अगर पीलिया फैलता है तो आपकी पार्टी की और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? जब भी ये बात संज्ञान में आई पीलिया की, दो कैबिनेट मंत्री सुबह स्वयं पानी की सप्लाई चेक करने के लिए आए। उन्होंने पानी की सप्लाई चेक करी। असल में हमको ये देखना पड़ेगा कि पीलिया के कारण क्या क्या होते हैं। जैसे ये संज्ञान में आया तो तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने पेयजल की सप्लाई चेक करी और जहाँ जहाँ कोई लीकेज मिला तो उसको भी ठीक किया गया। और उसके बाद में मेडिकल टीम भी लगी और 18 डॉक्टरों की टीम आज भी सर्वे करके और उनसे निरंतर उनके संपर्क में है। ये बताओ, पीलिया रेगुलर यहाँ हो रहा है, लेकिन पीलिया का कारण क्या? क्या मंत्री जी ने अभी एक बार भी ये बताया कि भाई पीलिया का कारण पानी है, गंदगी है, कारण क्या है? अभी तक सरकार कारण ढूंढने में ही विफल रही। एक जननी औरत की मृत्यु हो गई बेचारी की, उसे न कोई आर्थिक सहायता, न कोई मुआवजा, न उसके घर यहाँ का पार्षद जो विजयवर्गीय जी है वो आई, न मंत्री जी यहाँ के लोकल मंत्री जी आए, न उसका इस बुरे हाल में, इस दुख में उसका हालचाल पूछने एक बार भी आए क्या? तो सरकार की विफलता माने या सफलता माने? पूर्व पार्षद भी मेरे साथ है, जरा उनसे बात कर लेता हूँ। मैडम ये चीज बताइए, आप मुझे पता चला कि आपको खुद को पीलिया हो गया था, क्या पानी वजह थी? मुझे सबसे पहले पीलिया का जब पता लगा तो मैंने सबसे पहले पीएचडी के अधिकारियों को सूचित करा। मुझे लगा कि जब मेरे क्षेत्र में काफी संख्या में पीलिया के मरीज है तो इसका कारण पानी हो सकता है। तो दूसरे दिन ही उन्होंने पानी की सप्लाई चेक करी और उससे लगातार निरंतर मेरे क्षेत्र में पीलिया के मरीज बढ़ते गए और लगातार सप्लाई को चेक करते गए। उसी दौरान मंत्री जी को जब इस बात का पता चला कि हमारे क्षेत्र में काफी संख्या में पीलिया के मरीज है तो खुद मंत्री जी आके और सुबह उन्होंने पानी की सप्लाई के टाइम चेक करा कि पानी में वास्तव में गड़बड़ है जिसके कारण पीलिया फैल रहा है। इस इलाके के बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने सालों साल इस इलाके को देखा है। सर, मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं, अगर इस इलाके में पीलिया फैल जाता है सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है आपके हिसाब से? जिम्मेदारी तो खुद की भी बनती है सबसे पहले साहब, अपने शरीर को संभाल के रखे। फिर गवर्नमेंट की बनती है, बस और किसकी बनती? मंत्री आते हैं, चक्कर काट के चले जाते हैं बाबूजी, कभी कोई वो सुख दुख के साथी बनते हैं क्या कि बस आए चुनावी मौसम में देखा फिर निकल गए, फिर कभी अगर कोई ऐसी पीलिया ऐसी बात हुई फिर चक्कर मारा निकल गए? कोई समाधान खोजता है क्या इस इलाके का? कोई नहीं है, अभी आए हैं, सर्वे किया है पीलिया का, और नहीं कोई वर्षों में ही नहीं आए, कोई आते ही नहीं है। दादाजी ने जैसा कहा, सबसे पहला कारण तो हम खुद हैं, है ना, और फिर उसके तुरंत बाद सबसे बड़ा कारण है सरकार। क्योंकि जनता की समस्याओं को जो सरकार नहीं सुलझा पाए तो फिर वो काहे की सरकार, है ना। क्षेत्र में प्रदूषण इतना ज्यादा है, क्षेत्र में जो अमानिशा का नाला है वहाँ पॉलिथीन इतना ज्यादा जमीन में जा चुका है कि गैया उसको चरती है, दूध नहीं देती है, वो जहर देती है। बच्चे उस दूध को पी रहे हैं, वो जहर जा रहा है अंदर। बड़े बड़े राजनेताओं के आशीर्वाद से यहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पे बड़े बड़े टावर लग गए। जो खांसी मुझे 20 साल की उम्र में आने लगी थी, आज 4 साल का बच्चा खांसने लगा है। वो क्या कारण है? कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी इन चीजों में। पीलिया इतनी बुरी तरह से फैला है, सीवर लाइन कहाँ सामान्य पानी की लाइन में जुड़ रही है किसी को पता ही नहीं है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? हर जगह एक आम नागरिक जाकर के तो हर जगह खड्डा खोद नहीं सकता, उसे सरकार का और प्रशासन का साथ हर जगह चाहिए। मैं किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई बात नहीं करूंगा। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस और बीजेपी चुनाव के 15 दिन पहले तक रहती है। स्थानीय पार्षद भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम मुझे ये चीज बताइए जरा, जनप्रतिनिधि चाहिए, मैं किसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई बात नहीं करूंगा। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस और बीजेपी चुनाव के 15 दिन पहले तक रहती है। स्थानीय पार्षद भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम मुझे ये चीज बताइए जरा, जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लोगों के स्वास्थ्य के प्रति नहीं बनती?
बिल्कुल बनती है लोगों के स्वास्थ्य के प्रति। हम लोगों ने जब पीलिया की सबसे ज्यादा लोगों की संख्या बढ़ी, हम खुद जलदाय विभाग गए, वहाँ हमने बोला कि ना पानी का चेक किया जाए ताकि इसकी समस्या सॉल्व हो। लेकिन हमने तो अपना दायित्व निभाया, लेकिन जो मंत्री जी हैं, ऊपर जो प्रशासन है, उन्होंने कोई अपना दायित्व नहीं निभाया। अभी तक पीलिया के इतने मरीज सुबह 5 बजे तो आई थी वो मैडम, घूम के गई यहाँ पर मंत्री। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। यहाँ पर अगर किसी भी लोगों से पूछा जाए कि 5 बजे उन्होंने मंत्री जी को देखा, मैंने खुद ने नहीं देखा। वो सिर्फ आए थे गणेश नगर में हमारे पूर्व पार्षद मीना यादव जी के घर, सिर्फ, और उसके अलावा वो कहीं पे भी नहीं दिखाई दिए। मंत्री जी यहाँ पर घूम करके गई, सुबह 5 बजे आकर के गई। अब ये तो आपकी गलती है ना, आप 5 बजे नहीं उठते। सही कह रहे हैं आप, गलती जनता की है कि उनको 5 बजे उठना चाहिए था। कि मंत्री 2 कैबिनेट मंत्री आए थे यहाँ पे। प्रॉब्लम ये थी कि वो एक दिन पहले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल गणेश नगर, सुशीलपुरा और जो प्रसूता की मौत हुई है, जिसपे सरकार जश्न मना रही थी, वहाँ पे ना तो उन्होंने संवेदनहीनता दिखाते हुए मानी हुए वहाँ जाते मंत्री, ना किरण माहेश्वरी जी की, ना अरुण चतुर्वेदी जी गए। यही पीलिया अगर एक भी मरीज अगर सिविल लाइन में पाया जाता ना, जहाँ पे मंत्री जी रहते हैं, तो शायद पूरा स्वास्थ्य विभाग अब तक वहाँ बैठा रहता। नहीं, वो तो कुत्ता खोया था, हमने देखा था। बिल्कुल, आप राजेंद्र जी का जब कुत्ता खोया तो राजस्थान की पुलिस लग गई थी, उसको ऐसे 3 दिन में खोज लिया गया था। पर यहाँ एक गरीब इंसान की मौत हुई है। इसमें प्रताप सिंह जी ने आर्थिक मदद की। कुछ भी मदद करो, प्रशासन, सरकार, अभी तक कलेक्टर ने आर्थिक मदद मुआवजे का ऐलान नहीं किया। ये सबसे पहली प्राथमिकता उस परिवार को चाहिए थी, जिससे बिल्कुल दूर है। सरकार जश्न मनाती है, पिछली बार भी एक मौत पे जश्न मनाया गया था और इस बार भी जश्न होता है। चले, मैं बीजेपी से जरा इस बात पे जवाब ले लेता हूँ। ये तो आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है साहब, कह रहे हैं कि आप मौत पे जश्न मना रहे हैं। देखिए, मौत किसी की भी होना चाहे, कारण कोई भी रहा हो, दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एक चीज मैं मेरे साथियों को बता दूं कि सुबह जो 5 बजे मंत्री आए थे, वो किसी घर पे नहीं आए थे। अच्छा। वो खुद पानी की सप्लाई चेक करने के लिए आई थी। वास्तव में ये पानी दूषित आ रहा है या नहीं आ रहा है, या पानी का जो वेग है वो कितना है, इन सबको उन्होंने चेक करा। उनके साथ में उनके आला अधिकारी और इंजीनियर्स वगैरह सब थे। लेकिन कई अधिकारियों ने ये कहा कि हो सकता है किसी कारण से पिछले सीवरेज के कारण या कहीं ना कहीं लीकेज हुआ हो, और वो 10-15 दिन पहले। तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार की होगी ना, क्योंकि 1 साल से सरकार है। अब सीवरेज हो, चाहे पानी की सप्लाई हो, चाहे गंदगी हो, चाहे कुछ भी हो, जिम्मेदारी आपकी है। निश्चित रूप से संवेदनशीलता के साथ राज्य सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत दौरा करा, और आज तक मरीजों के साथ में संपर्क है। और ये पीलिया, देखिए क्या होता है कि कोई भी रोग हो तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है वो उसकी रोकथाम सबसे पहले कैसे हो। कारण हम बाद में भी देख सकते हैं, सबसे पहले ये है कि हम उसको रोका कैसे जाए। तो उसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग ने और जलदाय विभाग ने, दोनों ने आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस समस्या को काफी हद तक रोका। मच्छर ही मच्छर खा रहे हैं यहाँ पे, सुबह उठते हैं मच्छर खाते हैं बहुत ज्यादा। इसका कोई पानी साफ आता है आपके घर में? पानी तो साफ आ रहा है। हाँ। और गंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं? कौन है गंदगी के लिए जिम्मेदार? नगर निगम की है। नगर निगम वाले आते ही नहीं है। मंत्री जी आए सुबह 5 बजे, तो इस वजह से मंत्री जी 5 बजे नहीं आए कि उनको कोई समस्या का समाधान करना था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो 5 बजे इसलिए आए कि पब्लिक का आक्रोश उनको सहन नहीं करना पड़े, सारी समस्याएं उनके सामने ना आ जाए, उनको कोई घोषणा न करनी पड़े। कोई घोषणा करनी पड़े तो उसका उनको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, क्रियान्वयन करना पड़ेगा। उधर साहब बीजेपी वाले या जो हमारे सत्तारूढ़ पार्टी है, जिसका एक अहम दायित्व बनता है, पुनीत दायित्व बनता है कि आज तक उस परिवार तक पहुंच जाना चाहिए था जो मृतका हुई है। स्वास्थ्य विभाग इस चीज को मान चुका है, अखबारों में आ चुका है, मीडिया में आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इस चीज को माना जा चुका है कि उस प्रसूता की मौत पीलिया से हुई थी। लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार हो तो साहब इनको डर लगता है। अरे सत्य में आज किस बात की है? सुशीलपुरा को आज तक राजनीतिक दलों ने सबने वोट बैंक समझा है, आए हैं, वोट लिया है और जाके अपने एसी बंगलोज में सेट हो गए हैं ये लोग। बदलाव आना चाहिए और ये लोगों से ही शुरू होता है। लोगों को बदलाव लेकर के आना। एक छोटा सा ब्रेक में लूंगा यहाँ पर। ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो सबसे अहम सवाल ये कि इन जनप्रतिनिधियों पर भरोसा किया कितना जाए, या फिर हम अपने हाथ में ही ले लें। सफाई अपने हाथ में और बाकी जितनी भी जिम्मेदारियां अपने हाथ में, फिर सरकार की जरूरत क्या। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। अब जल्द ही हम अपने खेतों पर काम करेंगे।
प्रधानमंत्री जन धन योजना से सरकार द्वारा मिली हुई छूटों का सीधा फायदा जो मिला, बचत का मौका, जमा पैसे पर ब्याज और 1 लाख का बीमा भी मिला। मैंने तो सिर्फ एक खाता खुलवाया है, तो आप भी आज ही जाकर खाता खुलवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माई स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। ब्रेक के बाद में आपकी आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुशीलपुरा में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर सवाल है पीलिया का, और सवाल ये कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधों पर जाए, कि आखिर वजह क्या बनी कि पीलिया लोगों के बीच में हो गया, परिवार पीलिया से जूझ रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह कि अब तक ये पता ही नहीं चल पाया है कि पीलिया किस वजह से हुआ है। क्या ये लोकतंत्र के लिए बुरा नहीं है कि कोई जो काम आपके कंधों पर होने चाहिए, जब वो काम ही आप पूरे नहीं कर पा रहे, तो फिर किस काम के नेता, किस काम की सरकार है? बिल्कुल ये है, लेकिन जनता के विश्वास से ही जनप्रतिनिधि बनता है और जनप्रतिनिधि पूरा जनता के सेवक बन के रहता है और वो पूरी आस्था के साथ काम करता है कि मेरे क्षेत्र के किसी भी नागरिक को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन ये जो बीमारी फैली, ये एक ऐसा कारण है कि ये किसी भी क्षेत्र में कभी भी ऐसा हो सकता है और इसके लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और जनप्रतिनिधि भी हमेशा चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को ऐसी किसी समस्या से नहीं जूझना पड़े। मैं खुद जनप्रतिनिधि रही और मैं खुद इस समस्या से जूझी, तो ये कोई ऐसा स्पेसिफिक कारण नहीं है कि आम आदमी या जनप्रतिनिधि इस समस्या से नहीं गुजरना पड़ता है कई बार, लेकिन इसके लिए सरकार या जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारी जनता इससे नहीं गुजरे, इसके लिए लगातार समाधान और जो भी सहयोग होता है वो करने की कोशिश में रहते हैं। क्या कोई विश्वास करने लायक जनप्रतिनिधि है? किसी पर विश्वास कर सकते हैं? मैं साहब एक स्कूल वालों का बच्चा हूँ। एक छोटी सी बात मैंने बचपन में सीखी थी कि भारत के संविधान में प्रशासन के 3 कदम होते हैं, नगर निगम, विधानसभा और संसद। नरेंद्र मोदी तो कुछ कर रहा है, दिख रहा है, देश को दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है, अपना काम कर रहे हैं। हमारे विधायक साहब कहाँ हैं? मंत्री जी बन के राजस्थान में घूम रहे हैं, हॉस्टलों में, बहुत जगह। हमारी जो पार्षद मैडम जीती हुई है यहाँ से, वो कहाँ है? सब हैं, पूर्व पार्षदा हैं, वर्तमान पार्षद जो विपक्ष की हैं फिर भी यहाँ हैं, विपक्ष की हारी हुई पार्षदा भी यहाँ हैं, जो जीती हुई मैडम है वो कहाँ है? ये तो पुत्र बोले, फिर जवाब दे दें, पुत्र चुनाव क्यों नहीं लड़े? पुत्र चुनाव क्यों नहीं लड़े? तो फिर जवाब दो, कम जवाब देंगे, जवाब दो। ठीक है, अब जवाब लेने का वक्त, मैं आता हूँ ना आपके पास, आप जवाब दें। ओम प्रकाश बागड़ा, वार्ड अध्यक्ष बीजेपी से। हाँ जी साहब, अब ये बताइए बीजेपी ने क्या किया बीजेपी चुनाव जीतने के अलावा? चुनाव जीतने के बाद में अभी जयपुर शहर नगर निगम मात्र 1 महीना हुआ बने हुए। इस सिस्टम को समझने के लिए जो भी इस राजनीतिक क्षेत्र में रहेगा, इस सिस्टम को समझने में कम से कम 2 महीने 3 महीने लगते हैं। और एकदम ये जो पानी में हो या हवा से किस तरीके से जो फैला हुआ है, इससे हमारी राज्य सरकार पूरा ध्यान देकर इसकी कमेटी भी गठित की गई है और उस कमेटी वो जांच करके तय करेगी कैसे फैला पीलिया। वही चीज तो बाद में पता लगेगा ना, अभी ऐसे तो है ही नहीं, तुरंत पता लगेगा अपन लोगों को। सुशीलपुरा में आपने सफाई के लिए कितनी बीटें लगा रखी है? कहाँ कहाँ कितनी बीटें लगी हुई हैं सफाई के लिए? ये यहाँ की जनता, यहाँ के वर्तमान पार्षद से पूछेगी कहाँ कहाँ बीटें, कहाँ कहाँ कौन सी नाली साफ हो गई। ये जब वो यहाँ उपस्थित होंगे, जब मीडिया के प्रोग्राम में उपस्थित होने चाहिए, एक आम दिन में क्या ये उपस्थित थे? अरुण चतुर्वेदी जी MLA जी, यहाँ सुबह उनको छुपकर आना पड़ रहा है, जिनके पीछे काफिला चला करता है। एक बार जब हमारे यहाँ के नाले के मकान टूट रहे थे, उस टाइम पे लोगों के लिए बहुत दिलासा देना आ रहे थे कि हम आपके साथ हैं और आपका मदद करेंगे, आपकी समस्या दूर करेंगे। हमारी कॉलोनी बिल्कुल ही गरीब कॉलोनी है, तो जिसके कारण जहाँ ना तो नालियाँ हैं और जैसी भी नालियाँ हैं तो जहाँ रोडें टूटी फूटी बनी हुई हैं उन पे पानी इकट्ठा है। तो कम से कम हम पार्षद के घर तक भी अगर जाते हैं तो वो हमसे बाहर तक मिलने को तैयार नहीं है। तो आप बताइए हम समस्याएं किसको बताएं? क्या साफ सफाई लोग नहीं रखना चाहते? क्या खुद को ही साफ नहीं रहना चाहता? क्या ये भी वजह है? नहीं, लोग तो साफ रखना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताइए, रोड और नालियाँ लोग कैसे साफ करेंगे? बाहर तक की थोड़ी करके आएंगे, अपने घर से बाहर तक की तो करते हैं, लेकिन जो रोडों पे पानी बह रहा है उसका क्या करें?
मच्छर फैलते हैं चारों तरफ, गंदगी पॉलीथीन आती है उड़ के, तो वो जम जाती है, तो उनको क्या लोग उठा उठा के थोड़े ले जाएंगे। पट्टा दो मान कच्ची बस्ती में पटक मिले, अच्छा 20 वर्ष हो गया, नेता बन बन के जीत के चल जाते हो। और इस वजह से, और गंदगी किस वजह से फैलती है? गंदगी तो होएगी, 4 बार पानी का निकास नहीं है, बारिश का निकल जाता है ज्यादा आके, और वो तो रहेगी बरसात, नहाने धोने का कहाँ जाएगा, गंदगी नहीं रहेगी क्या? तो गटर लेनी नहीं है तो परेशानी तो रहेगी। जो हमारे जीते हैं नई पार्सल जी, जो दुख दर्द जो भी कुछ है हम उनको समझाएंगे, वो हमारे को समझेंगे, तभी तो जाके अंधेरे में उजाला करेगी वो। ये देखिए कितना विश्वास है, ये एक सकारात्मक सोच है, तारीफ करनी चाहिए इस बात की। हाँ जी। अब आई है वो नहीं एक 10वीं बच्चा पढ़ता है, एक 16वीं, तो वो 16वीं पढ़ के आई हुई है। अब 10वीं को तो छोड़ो, और जो पुराना काम गया वो उनकी जगह कर गए, अब ये नए हैं, इनको नई बात नई सोच क्या करना है उसके बारे में दिमाग डालो, वो वही करेगी, नहीं करेगी तो उनका घर जाके पकड़ लेंगे। ये आके आए हैं नए आदमी बन के, अब ये नई तरक्की क्या करते हैं 5 साल में, वो देखो आप। पीछे की छोड़ो, पीछे क्या खिला गई, चटनी रोटी सब्जी रोटी, अब सोचो कि वो क्या खिलाएगी और क्या करने वाली है, ये तो करो काम। और ये जो नाला तोड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई बात कर रहे हैं ना, इसको फालतू छोड़ो। वसुंधरा जी से कोई भी मंत्री जाके सच बोलो, झूठ मत बोलो। अब लोगों को विश्वास है कि नहीं, अब मैडम आई, अब कुछ ना कुछ करवाएंगी, कम से कम फीडबैक तो ऊपर तक सही जाएगा। ठीक है, आपके पास राजनीतिक मजबूरियां होंगी, मैं समझता हूं, लेकिन इस विश्वास को ऐसा पूरा करेंगे। ये मेरे वार्ड के हैं, वार्ड नंबर 28 के, इसलिए वो मुझे जानते हैं कि हम हमारा काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं इसलिए। लेकिन हमारे वार्ड के लोगों को तो कोई तकलीफ है ही नहीं, हम तो हमारे वार्ड में प्रॉपर सफाई करा रहे हैं, प्रॉपर नालियों में पीलिया फैलने का कारण होता है गंदगी और पानी, दोनों में से एक कारण होता है। यह 1-2 समस्या नहीं, समस्याओं का अंबार है। सरकार को और जनप्रतिनिधि को, स्वास्थ्य वालों को पता नहीं चलता कि पीलिया किस कारण से फैला, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि पीलिया किस कारण से फैला। सबसे बड़ा कारण है गंदगी, सबसे बड़ा कारण है गंदगी, और उस गंदगी के अंदर सरकार तो गुनहगार ही है, हम भी लोग गुनहगार हैं। हमने क्या नालियों के ऊपर खुर्रे बना रखे हैं, जब नगर निगम वाले बेचारे स्वीपर सफाई करने के लिए आते हैं, हमारे यहाँ से मत उखाड़ो, हमारे यहाँ से मत उखाड़ो, उधर से करते सफाई, रहने से मेरी नाली को मेरे घर के बाहर नहीं चढ़ेगा, वो बेचारे झगड़े करेंगे, सफाई करेंगे। यहाँ से अमानिशा का नाला बहता है, सारे जयपुर की गंदगी यहाँ करके गुजरती है, इससे प्रदूषण फैल की बीमारियां नहीं होगी तो और क्या होगा, इससे प्रदूषण फैल की बीमारियां नहीं होगी तो और क्या होगा। जब तक ये नाले की सफाई नहीं होगी, नाला नहीं बनेगा और नियमित कॉलोनियों के अंदर सफाई नहीं होगी, तब तक ये बीमारियां ऐसे ही फैलती रहेगी। चलो ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमको खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, हमको खुद को ये चीज जांचनी परखनी पड़ेगी कि आखिर हम कितना चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी साफ रहे, और सुशीलपुरा के लोगों को ये बात भी समझनी पड़ेगी कि वो खुद कितना चाहते हैं कि उनकी कॉलोनी, उनकी सड़कें साफ रहे। एक छोटा सा ब्रेक और ले रहा हूं, वापस लौटूंगा और जनता की आवाज जारी रहेगी, आपकी आवाज जारी रहेगी, पूछेंगे जनप्रतिनिधियों से क्या समाधान है। कॉलेज की गपशप, कैंपस की हलचल, करियर की बात, जोश, मस्ती और धमाल। यूथ अड्डा सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। राजस्थान का तेजी से आगे बढ़ता हुआ न्यूज चैनल जी मरुधरा, 24 घंटे निडर, निष्पक्ष और सटीक खबरों के साथ। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता। आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ, मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आपकी आवाज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमें सुशीलपुरा में और पीलिया यहाँ पर फैला, वक्त जवाब मांगने का है कि आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इल्जाम बहुत लग गए, सॉल्यूशंस जवाब देने के बाद में निकल करके सामने आएंगे। हमारे साथ कई लोग और भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से वो पक्ष भी सामने आए जो होना चाहिए एक वाजिब बहस के दौरान। ये लोग कह रहे हैं कि हम सुबह सुबह आ गए, जनता का डर था, हम हमारा काम करने आए थे,
उसका कॉस्ट पता करने आए थे। हमें कोई फोटो का शौक नहीं, अगर इसका होता तो हम पूरा लवाजमा लेके दिन में आते ना, ढोल नगाड़े बजा के। हमें सैंपल लेने थे, हमने हमारा काम किया, लेकिन हमारे सहयोगी साथी क्या चाहते हैं, टांग अड़ानी है उन्हें। इशू तो कुछ है नहीं, हम जिसका सॉल्यूशन पे आना चाह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम अड़ानी है। आज हम 27 नंबर में गए पार्षद के घर, आप तो कह रहे 5 बजे, हम सुबह 7:30 बजे मैं स्वयं वहां मौजूद था। उसके बाहर वहां निरीक्षण हो रहा है, वो भाई कान में रुई डाल के सो रहा है, उसको 50 लोग वहां बात कर रहे हैं, दिखा नहीं आके। तो अब हम पे क्यों जिम्मेवारी दे रहे हो? आज तक आपने जीत के क्या करके दिखा दिया हमें? और जो मैं सबकी तरफ से बोलता हूँ, हम स्वयं जिम्मेवारी ले। अभी ये घर है, इसका नाला चौक हो रहा है यहाँ से, अब पानी जाएगा तो रोड पे जाएगा। तो आप पहले अपने घर की नाली साफ करो ताकि जाके नाले में पानी नहीं जाम हो। मतलब वो खुद करें नाली साफ। अब ये बोल रहे कि सुबह 5 बजे आने का, वो तो हमने बता दिया कि सैंपल लेना है, तो उस टाइम चल गए सैंपल। अब जो जांच हो रही है उसके बाद बाकी हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अभी इनके जो पीलिया जो प्रकोप फैला, उसके लिए हमारे को सूचना देनी चाहिए, यानी पता तो रहना चाहिए कि ये स्थिति हुई। उसके बाद में अब जो भी ये बता रहे कि वो बच्चे की जो यहाँ मौत हुई, लेडीज मेरी बात सुनो, लेडीज के बोल रहा हूँ। ठीक, चलो अपडेट हो गया। हाँ, लेडीज की जो मृत्यु हुई है उसकी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर पीले से होना नहीं हुई है। वो पीले के अंदर उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखो आप, उसके बाद में इस भी इश्यू बनाना चाहिए भाई पीले से वो मौत हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो अभी जीते हुए हैं 10 दिन महीना भर मान लो पार्षद जो जीता है, उसका क्या दायित्व है? जो अभी महिला मरी है उसके घर में जो पूर्व विधायक था वो 15,000 रुपए सहायता देके आया। जो मंत्री अभी इस क्षेत्र से है वो कब किसके घर पे गया? मैं ये पूछ सकता हूँ आपसे, अभी आया क्या? वहां पे पहुंचा क्या? ये बोले पार्षद, अरे पार्षद अभी महीना भर क्या कर लेगा पार्षद? अभी कुछ कर सकता है क्या? ये चीज तो आप ही जिम्मेदारी मंत्री की है, मंत्री क्या कर दिया यहाँ पे? ठीक है, अब जरा ये बताइए, ये जो सवाल है, जरा आप इसका जवाब दे दें मुझे, ताकि मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ूं। ये तो साहब पूछ रहे हैं, कोई पहुंचा नहीं मिलने के लिए। आर्थिक सहायता तो जो राज्य सरकार तय करती है, इसमें मंत्री जी थोड़ी करेंगे। नहीं, पर मिलने तो जाना चाहिए ना एक बार। नहीं, अभी मंत्री जी के दौरे चल रहे थे, अब हो सकता है अभी बात करेंगे, मंत्री जी किस विषय में नहीं आ सके, बात करके जो भी होगा बाद में तय करेंगे। चलिए मुझे ये चीज बताइए, चलिए इन सब ये सब लोग ठीक है, नहीं होता है, जो सत्ता में होता है ना वो उसको गाली सुननी पड़ती है, उसको विष पीना पड़ता है, ऐसा लोग कहते हैं। पर मुझे एक चीज समझाइए कि आप जरा इन लोगों को ये वादा कर दीजिए कि समस्या का आप समाधान करके दिखाएंगे और एक तय वक्त में करके दिखाएंगे, ये चीज बता दी। मैंने तो ये भी बोला कि जनता हमारे साथ, हम जनता के साथ, कोई दिक्कत नहीं। जो भी इस पीलिया का जो भी होगा, जो भी इसमें विषय होगा वो हम तय करेंगे, और जनता मिलके और जो यहाँ के प्रत्याशी है वो मिलके तय करेंगे, जो भी होगा आगे देखेंगे। कितना विश्वास किया जाए। चलिए, एक माता जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका कहना था धीरज भाई कि अब जो हुआ सो हुआ, जो लोग अब जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर विश्वास कर लिया जाए, कुछ काम करेंगे। बिल्कुल, उनको जनमत से चुन के भेजा है तो विश्वास तो हमें करना ही होगा। अंत न पंत हमारे कारण तारणहार तो उन्हीं को बनना होगा, क्योंकि अगले चुनाव से पहले तो हमारे कर्तव्य धर्ता सब कुछ वो ही है। मैं ये नहीं कहता कि जनता को, मुझे, आपको और इन दादा को और इन काका को जिम्मेदारी नहीं लेनी है। हम कोशिश करें कि गंदगी कम हो, लेकिन जो थोड़ी बहुत गंदगी होती है उस गंदगी की सफाई नित्य प्रतिदिन हो। ठेकेदारों के भरोसे स्वीपर्स की तनख्वाह नहीं चले, स्वीपर्स सरकार से जुड़े, स्वीपर्स को महसूस हो कि हम सरकार के अंग हैं, हमारी तनख्वाह ठेकेदार के हाथ नहीं आएगी, हमारी तनख्वाह सरकार से आएगी। दूसरी बात, जैसी एक विभीषिका अभी हमारे यहाँ हुई कि एक महिला की मृत्यु हो गई, नवजात बच्ची को लावारिस छोड़ के वो माँ चली गई, तो हमारी वार्ड पार्षद भी हमारी माँ है। माँ को बेटी को संभालने तो आना पड़ेगा, है? कब तक नहीं आएंगी वो? और बड़े भैया आके कितना कुछ बच्ची को दूध पिला लेंगे, मम्मी का स्नेह है वो भाई तो नहीं दे सकते ना। क्या भरोसा इस बात का दिलाया जाएगा कि जो पार्षद है वो आए, कम से कम मरहम पट्टी करें, पूछे कि कितनी जरूरत है और क्या समाधान किए जाने। साहब, मैं क्या इस वायदे को आपसे ले सकता हूं कि आप जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने ये बात तो कम से कम सही तरीके से रख देंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि ये एक दुखद घटना है जो नहीं होनी चाहिए थी, और इस पे अब राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी भी दल को। तीसरी बात यह है कि सत्ता पक्ष होने के नाते सारी जिम्मेदारी लेने को हम तैयार हैं। हम हमारी जिम्मेदारी से कभी पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन जो हमारे मित्र कह रहे थे कि सुबह 5 बजे वो छुप के आए, तो मैं इनको बता दूं कि सुबह 5 बजे ही सप्लाई होती है, उसी समय ही वो पानी चेक किया जा सकता है। सुबह 5 बाद में 10 बजे आए तो वो सप्लाई का, क्योंकि अधिक क्या होता है। आप तो ये आप बस ये वादा कर दो कि अब वो दिन की रोशनी में भी आएंगी, इन लोगों की मरहम पट्टी करेंगी, इनसे मिलेंगी, जो पीड़ित हैं, जो परेशान है, उन लोगों से बात करेंगे। निश्चित रूप से वो आएंगे, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ। कचरा पात्र वगैरह की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, कहीं कचरा फेंकने की जगह नहीं है, कोई डिपो नहीं है। तो कचरा पात्र क्या नगर निगम में की व्यवस्था बनी हुई है,
कई कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ कचरा पात्र अलाउ ही नहीं है। उन्हीं में से एक ये हमारा वार्ड आता है जिसमें कचरा पात्र आपको पूरे वार्ड में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए उन्होंने एक डिपो बना रखे हैं, वो डिपो की नियमित रूप से सफाई व्यवस्था का काम होगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम, और उम्मीद ये की जानी चाहिए। देखिए, मैं जो हुआ सो हुआ, माता जी ने ये बात कही थी कि जो हुआ सो हुआ, आने वाले वक्त के लिए उम्मीद की जानी चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम, और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जिस काम के लिए उन्हें वोट दिया गया, वो उस काम को पूरा करेंगे, जिम्मेदारी के साथ करेंगे, और जो पीड़ित हैं कम से कम मिलने तो पहुंचना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। आपकी आवाज में आज बस इतना ही। देखते रहिए जी मुरुधरा।